नीलू, अभी विजय जी क्या बताया है ये गुजरात मॉडल का इधर कर्नाटका में क्या असर पड़ती है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये गुजरात में कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला था, लेकिन कर्नाटक में सीन अलग है, दृश्य अलग है। इधर तो ट्रायंगल फाइट है, एक सॉलिड रीजनल पार्टी भी इधर है विच इज वेरी स्ट्रांग इन ओल्ड मैसूर बेल्ट। ये क्या 8-10 डिस्ट्रिक्ट्स है दक्षिण भाग में, इसमें बहुत प्रभावशाली है जी मिस्टर देवेगौड़ा साहब का जेडीएस, जनता दल सेक्युलर। इधर दो चीज हम बहुत सोच समझ के विश्लेषण करना है। आरएसएस का अंदर भी दो ग्रुप है कर्नाटका में। वन इज द ग्रुप ऑफ कोस्टल कर्नाटका, दैट इज वेरी स्ट्रांग हियर ऑन दी। ये अभी ऊपर में देखे तो हमको नजर लगती है जो कोस्टल कर्नाटका का आरएसएस लीडर्स कौन है, इंक्लूडिंग मिस्टर संतोष जी, दे हैव गॉट अपर हैंड। जगदीश शेट्टर तो हुबली में है, नॉर्थ कर्नाटका वाले हैं, उनका बाप भी उधर पार्टी जो बीजेपी का नाम निशान नहीं था उस वक्त उधर बीजेपी का झंडा पकड़ के पार्टी को स्थापन किया है, जगदीश शेट्टर जी और उनका बाप भी। अभी तो ये झगड़ा इनका बीच का ये जो हो रहा है उसमें अपर हैंड कोस्टल कर्नाटका का जो आरएसएस लीडर्स है उनका हुआ है। ये एक बात अंदर का। और दूसरा बात जो लिंगायत्स का बात आया है, दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। द प्रेजेंट लीडरशिप ऑफ बीजेपी इज ट्राइंग टू कन्विंस लिंगायत्स आल्सो by giving some tickets, because बोम्माई जी उधर है, he is in the helm of affairs। उसका नाम भी अभी जो बात की है तो अभी इलेक्शन कैनवास में भी आया है, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर भी हो सकती है। लेकिन द इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस ऑल डेवलपमेंट इज मिस्टर प्रहलाद जोशी। Definitely Congress, BJP is betting on him for the next election. And you see the list also. All the media is projecting that more number of Lingaites are there in the list. And second स्थान में वकलीदास है जो टिकट पाया है। आपने प्रहलाद जोशी का नाम लिया जो कि ऑब्वियसली केंद्रीय मंत्री भी हैं, और प्रहलाद जोशी का नाम इतना प्रोमिनेंट क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? He was the CM candidate earlier also, but it was in the background. It was in the behind the door, it was there. वो चलते थे वो बातचीत। लेकिन जब लिंगायत द स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इन कर्नाटका was the main placard of the BJP, then they can't deny ticket CM post to them also. So that's why पहले येडियुरप्पा आया, and when they came to know that Yediyurappa is growing very independently and he has got his own clout on the party MLAs, वो उनको हटा दिया था। उनको हटा के lesser strong character in Lingayat communities, Mr. Bommai। अब देखो जब येडियुरप्पा था, he nominated a person called a Muslim chap, Vijay, you can remember that name, I think. He has become MLC first and he included in the cabinet of Yediyurappa. One Muslim chap was there. He has given at least one representation in the cabinet. But in Bommai साहब का cabinet में कर्नाटका में जो 20% रिलीजियस माइनॉरिटीज है, इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट, जैन्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, सिक्स छोड़ो, बहुत कम नंबर में है। लेकिन ये चार कम्युनिटी जो है रिलीजियस माइनॉरिटीज, नो सिंगल रिप्रेजेंटेशन वाज देयर इन द कैबिनेट ऑफ मिस्टर बोम्माई, बसवराज बोम्माई। they hold 20% of the population in Karnataka. It's very interesting. So जब बोम्माई साहब को सामने दिखाया तब भी प्रहलाद जोशी साहब का नाम था सीएम का पोस्ट के लिए। सो अभी ये जो हटाने का काम हो रहा है जगदीश शेट्टर जी को और ईश्वरप्पा को और येडियुरप्पा जी को, ये सब दे वांटेड टू क्लियर द पाथ ऑफ मिस्टर प्रहलाद जोशी। लेकिन openly they don't want to show, because see the list also. No media is saying that there is 12 Brahmin candidates are there in the list. Yes.
no media in Karnataka, they never told that. See, 50 नंबर का लिंगायत है, 40 नंबर का वकलिया है, 7 नंबर का कुर्बास है लिस्ट में, लेकिन nobody is highlighting that there are 12 Brahmins are also there in the list. And in अभी 35 बाकी है ना, 30 पर 5 बाकी है ना, 35 बाकी है ना, इसमें तो भी और एक 6-7 लोग आने वाले हैं. So it will be the 3% population of the Karnataka, they are getting around 18 to 20 tickets. And the tickets are also very interesting. See, they first told that the rumor was that above 65 people we are Gujarat model. 65 से ऊपर कौन है उनको छोड़ देती है. अभी लिस्ट देखो 9 आदमी है उधर above 70. It's very, see the list, and there are criminal case. नीलकंठा, one is from चित्तापुर, 30 पार हो गया था वो राइस स्मगलिंग का केस में पकड़ गया था, क्रिमिनल केस है उनके ऊपर. तो क्या गुजरात मॉडल है ये? करप्शन वाले और जो अश्लील चित्र देखे वाले जो टीवी में आया है उनका तस्वीर सब, वो भी टिकट लिया है. क्या गुजरात में? डू यू थिंक दैट दिस इज द गुजरात मॉडल? And right. These 52 new faces, there also one interesting point is there. More aggressive Hindutva leaders are there in the newcomers. Okay. 7 to 8 people are there. The soft faces of Hindutva, which were, they said, take the case of Raghupati Bhatt in Udupi. He has been removed and Yashpal Savarna has come into the, Suvarna came into the picture. There is a case against him of there was a suicide in his bank. मिस्टर हनीफ, आपने कहा कि अग्रेसिव हिंदुत्व के जो फेसेस हैं उनको इंडक्ट ज्यादा किया है, ये जो 52 लोगों की लिस्ट है. सो डू यू थिंक दैट दिस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैज बीन एन इम्प्रिंट फ्रॉम स्ट्रेट अवे फ्रॉम आरएसएस, और इज इट ओनली एंड ओनली प्रहलाद जोशी सिलेक्शन? आप क्या कहेंगे इसको? आरएसएस नहीं, Mr. Santosh ji also take a very important role in selecting the candidates. And when they are coming out from the meeting, you can see the body language of Mr. Shripad Joshi and Mr. Santosh ji. All other were, see the face of Yediyurappa when he came out. He came to Bangalore. And when I see the face of other leaders, see, there is a difference. They were very confident, Mr. Santosh ji and Mr. Shripad Joshi ji, Prahlad Joshi ji. They were very confident that their list has been approved. So absolutely. Here what they are saying that new faces for the betterment of the state, I don't think so. There are so many calculations are there. As Vijay said, they wanted to create a new group of new BJP in Karnataka, and the Karnataka which came to power in Karnataka because of the solid support of Lingayats. That's slowly vanishing. The independent leaders, the powerful leaders in Lingayats, they are sidelined. Right. जो हाईकमांड का जो ये है हाथ है, मजबूत हुआ है अभी. पहले इंदिरा गांधी का वक्त में कर्नाटक में क्या सिचुएशन था मुझे अभी याद आ रहा है. देयर वाज ए कहावत, ये कहावत था कर्नाटक में उस वक्त. इंदिरा गांधी एक स्ट्रीट लाइट पोल को भी खड़े टिकट दिए तो वो विन होती है बोली. मिस्टर, आई थिंक विजय कैन रिमेम्बर दैट. एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी देयर वाज ए कहावत था. उसी तरह का सिचुएशन अभी बीजेपी में पैदा हुआ है. एंड आई एम वेरी क्यूरियस दैट व्हाट मे बी द रिएक्शन फ्रॉम लिंगायत लॉबी, बिकॉज लिंगायट्स आर नॉट taking consideration of their culture and their religious identity. It's little different from this Hindutva. Absolutely. The same Lingayats at the time of Virendra Patil, they were solidly behind Congress. And Congress got a huge majority at that time, and Virendra Patil was there. Right. So now you have to see the new development in the within the BJP, how the seers of Lingayat mutts, because they are taking active part in the politics here in Karnataka. Right. What is the reaction from that corner, and what is the reaction from the old guards of Lingayat community? ये सब हम देखना पड़ते हैं.